फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो 2NH3 है और यहाँ पर 2NH3 रिएक्टेंट में है, मतलब कि NH3 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे NH3 डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। N2 और 3H2 सेम मोल जो है ये रिएक्टेंट में, ये प्रोडक्ट में, मतलब सीधी सीधी रिएक्शन तुम्हें कैसे दिख रही है, रिवर्स रिएक्शन दिख रही है। तो रिवर्स रिएक्शन अगर होती है तो इसको K1 मान लिया, तो Kp को क्या कर लेते थे, 1/Kp कर लेते थे। तो पहला पार्ट जो है वो कैसे सॉल्व होगा, K1 इज इक्वल टू 1/Kp, तो K1 इज इक्वल टू 1/Kp का मतलब 1/41 है ना Kp की वैल्यू, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.0243। सेकेंड पार्ट में क्या हो गया, ये देखो N2 है, ये हाफ N2 है, 3H2 है, 3/2H2 है, 2NH3 है, 1NH3 है, मतलब कि सीधा सीधा ये डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई n फैक्टर होता था तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाता था, Kp की पावर 1/n, ठीक है। तो 1/n यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो K2 जब सॉल्व करोगे तो Kp की पावर 1/n n की जगह कितनी वैल्यू है 2, जिस भी फैक्टर से डिवाइड हो रहा होगा वह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को रूट Kp लिख सकते हैं और रूट Kp की वैल्यू कितनी है 41, ठीक है। तो 41 है तो 6 6 36 होता है, 36 से ग्रेटर है ना, और 7 7 जब 49 होता है तो 49 से कम है और 36 से ज्यादा है, तो 36 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा ले सकते हो, तो ये तुम्हारा लगभग आ जाएगा तुम्हारा 6.403, ठीक है, 6.4 ले सकते हो राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट पार्ट देखो, N2 है, ये भी N2 है, ये 1 मोल N2, ये 2 मोल N2, ये 3 मोल H2 है, ये 6 मोल H2 है, ये 2 मोल NH3 है, ये 4 मोल NH3 है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर अगर होता है तो K3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Kp की पावर n ले लेते हो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो पावर में आ जाता है, ठीक है। तो K3 इज इक्वल टू Kp की पावर, किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन, 1 से 2 हो रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो Kp की वैल्यू कितनी है 41 है, इसकी पावर कर लिया 2, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1681, ठीक है। या पॉइंट में शिफ्ट करना है तो यहाँ से 0.123 कर सकते हो, 1.6 × 10⁻3, ठीक है।